हेलो फ्रेंड्स। मैं अभिषेक त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक त्यागी में। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत जो गंभीर विषय है उसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे इंडिया के टीचर्स जो हैं वो इकट्ठा होके एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्पेशली एसएससी के टीचर्स। एसएससी हेड ऑफिस के बाहर वो गए। वो एक अपना ज्ञापन सौंपना चाहते थे, अपनी प्रॉब्लम्स बताना चाहते थे। अपनी तो क्या, उनकी तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है देखो, क्योंकि वो तो टीचर्स है। एक्चुअली वो बच्चों की प्रॉब्लम्स बताना चाहते थे। उनके पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बहुत गरीब गरीब घरों के बच्चे कई कई साल मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, बाहर रह के तैयारी करना, बहुत सारा एक पैसा खर्च होता है इस चीज में, बहुत सारा टाइम खर्च होता है। वो उस चीज की वैल्यू को समझ के बच्चों की आवाज को रखने के लिए गए थे। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि मुद्दा क्या था कि एसएससी ने अभी एग्जाम कराया, कंडक्ट। तो जो एग्जाम कंडक्ट हुआ ना, उस एग्जाम में एक तो बिल्कुल प्रॉपर जो धांधलेबाजी होती है ना, प्रॉपर धांधलेबाजी वो हुई। मतलब जो इन्विजिलेटर्स है, मोबाइल लेके गए हुए हैं सब अपनी, जो जहां पे उनकी ड्यूटी लगी हुई है। बच्चों के सेंटर ऐसी ऐसी जगह डाले गए हैं जहां पे जाने के लिए कोई व्हीकल ही नहीं है, सरकारी बसें नहीं है। अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो आप एग्जाम सेंटर तक पहुंच सकते हो, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। एग्जाम सेंटर तक पहुंचा जा रहा है कहीं खेतों के बीच से निकल निकल के। मतलब ऐसा समझो कि जैसे आपने अपने खेतों में ट्यूबवेल पे एक कमरा बना दिया है और वहां पे कोई एग्जाम सेंटर बन गया है। तो इस तरीके की चीजें हुई। बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, बच्चों की बायोमेट्रिक नहीं हो पा रही थी। जब उन्होंने वहां ऑब्जेक्शन किया इस चीज को लेकर तो उनको मारा गया, पीटा गया, बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया। तो ये सारी चीजें वो टीचर्स रखना चाहते थे, सामने रखना चाहते थे कि इन बच्चों का एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराया जाए, या मतलब जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इसको ठीक किया जाए। पर मतलब उनके साथ है ना, एक ऐसा बिहेव किया गया जैसे कि वो कोई टीचर नहीं, आतंकवादी है। मतलब उनको पकड़ के बस में भर के कई घंटे तक घुमाते रहे, फिर लास्ट में उनको नजफगढ़ पुलिस स्टेशन में लेके चले गए। वो वहां बैठे हैं, जमीन पे बिठाया हुआ है। मतलब एक टीचर की इतनी बुरी जो हालत है ना, ये दुर्दशा, वो शायद ही मतलब भारत देश में ये चीज बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई भी। मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता कि मतलब टीचर्स के साथ इतना बुरा बिहेव किया जा रहा है। जो आज जिस कुर्सी पे बैठ के आप टीचर्स से मिलने से मना कर रहे हैं ना, उस कुर्सी तक आपको किसी ना किसी टीचर ने ही पहुंचाया है। किसी टीचर का ही हाथ है उसके पीछे। आप भी किसी टीचर से पढ़े हैं तभी वहां तक पहुंचे हैं। खैर, पढ़ने की तो बात छोड़ो, क्योंकि अब क्या ही बोल रहे हैं कि मैक्सिमम लोग तो बिल्कुल अनपढ़ और गवार हैं जो बैठे हुए हैं ऊंची ऊंची पोस्टों पे, जो पॉलिटिशियंस हैं और पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं, उनके नीचे नौकरी कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शंस पे काम करते हैं। ये पढ़े लिखों का काम हो गया है। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है और बहुत बुरी स्थिति होने वाली है आने वाले टाइम में। अब एक चीज देखो आप, कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो आता है, बहुत मतलब ऐसा दिखेगा कि आपको बहुत गरीब है भाई, ये हमारी आवाज आगे संसद तक पहुंचाएगा, तो आप उसको जिता के सांसद बना के आप भेज देते हैं उसको संसद। सांसद बनने के बाद उसका सिर्फ और सिर्फ है ना बैंक बैलेंस, उसकी प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें ही बढ़ती हैं और कुछ नहीं बढ़ता। आपकी आवाज तो गई, मतलब आपकी आवाज तो गूंगी हो गई है। फिर वो नहीं बोलता आपकी आवाज, ना आपकी आवाज आगे रखी जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए बात करते हैं, अपने हित के लिए पार्टी बदल लेते हैं। हर काम उनका अपने हित के लिए हो रहा है, जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। नहीं तो आप एक चीज बताइए, अगर वो जनता के सेवक हैं, वो तो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, तो जिनके पास पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले 50 लाख या 1 करोड़ की कुल संपत्ति होती थी,
अब उनके पास 100 करोड़, 1000 करोड़ की संपत्ति कैसे हो गई? और ये 100 करोड़ तो वो है जो डिक्लेयर की होंगी, ऐसे कई हजारों करोड़ की संपत्ति ऐसी होगी जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है, जो इलीगल है, तो उसका तो कोई ब्यौरा ही नहीं है। तो अगर एक जो सांसद है, जो जनता का सेवक है, वो इतना कुछ कर जाता है अपने सेशन में, तो ये जनता जिसके सेवक इतने आगे निकल गया, वो जनता पीछे कैसे रह जा रही है? वो तो हर रोज गरीब होती जा रही है, टैक्स दे दे के थक गए हैं, हर चीज पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स, कुछ खरीदोगे तो टैक्स, सैलरी आएगी तो टैक्स लग के आएगी, हर चीज में तो टैक्स दे रहे हैं हम, हर चीज में टैक्स लिया जाता है। और अमीर कौन हो रहा है उस टैक्स से? जनता के सेवक, जनता के पैसे से जनता के सेवक इकट्ठा कर रहे हैं पैसा बस। तो मेरे को तो लगता है ना कि सिर्फ और सिर्फ ये है ना, बस लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और मैं ये नहीं कहता किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक नेता, मतलब हर एक भी नहीं बोल सकते, लेकिन हां ये जरूर बोल सकते हैं कि 95% से अबव ही हैं ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जेब भरते हैं आके, आपके बारे में कोई नहीं सोचता है। आपको तो इलेक्शन के टाइम पे आएंगे, आपके हाथ जोड़ेंगे, आपके पैर पकड़ेंगे, आपका ये करा देंगे, आपका वो करा देंगे, आप धर्म बताओ, आपको धर्म बताना है। आपका ऐसा बेवकूफ बनाया जाता है कि आप लोग किसी और चीज पे ध्यान ही नहीं देते। आप इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि आपके बच्चे जो हैं वो कल क्या करेंगे। ये सरकार ना तो उनको नौकरी देगी, नौकरी भी उनको मिलेगी जिनके पास पैसे हैं, क्योंकि वो पैसे देकर नौकरी लग जाएगी उनकी। आपके पास पैसे नहीं है तो आप नौकरी भी नहीं लग सकते। आपके बच्चे पढ़ भी लेंगे, तैयारी भी कर लेंगे, उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, तो उनके एग्जाम में बायोमेट्रिक नहीं हो पाएगी, वो एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। कोई टीचर या आप या आपके बच्चे इस चीज के लिए आवाज उठाएंगे तो आपके साथ ऐसे ही सैल्यूट किया जाएगा जैसा आतंकवादियों के साथ किया जाता है, जैसा कि आज टीचर्स के साथ किया गया है। तो इस देश की जो हालत है ना बहुत बुरी है, और यही हालत रहेगी और इससे भी वर्स्ट होएगी। आप देख लेना, मेरे वर्ड्स को आप लिख लो, और वर्स्ट हालत होएगी। आप देखो, एक भी पॉलिटिशियन है क्या उसका बच्चा, किसी का भी बच्चा किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है? नहीं कर रहा ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने कमा लिया है भाई उतना, आपके पैसे उतने लूट चुके हैं, उनकी जेबें भर चुकी हैं, उनके बच्चे अच्छे अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस भी वो जो चल रहे हैं। तो आपका तो सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, या फिर पाकिस्तान के नाम पे। हर पॉलिटिकल पार्टी आती है, उसका बेवकूफ बनाने का अपना तरीका है, लेकिन आप हर बार बेवकूफ बन जाते हैं। तो ये चीजें ना आपको कहीं ना कहीं कंसिडर करनी पड़ेंगी, नहीं तो बहुत वर्स्ट फ्यूचर होने वाला है इस देश का, इस समाज का, हर किसी का। और आप देख लेना आने वाले टाइम में जो बच्चे, अब ये बताइए आप किस बेस पे तैयारी करें, क्या तैयारी करें? चुल्लू भर तो पोस्ट आती हैं, उसके लिए इतने सारे बच्चे हैं जो कंपटीशन में हैं, उनकी इतनी अच्छी तैयारी है, और उसके बावजूद भी मान लो किसी की अच्छी तैयारी है तो वो पेपर नहीं दे पा रहे, उनका पेपर नहीं हो रहा, फिर आवाज भी नहीं उठा सकते। और मैं क्या कह रहा हूं ना कि मतलब अगर गरीब आवाज भी उठाएगा ना तो उसकी आवाज भी दबा दी जाएगी, उसको मारा जाएगा, उसको पीटा जाएगा, जेल में फेंक दिया जाएगा, और कोई नहीं सुनने वाला आपकी, कोई भी। तो बस ये है, देखो मेन बात तो ये है कि बोल के भी ऐसे शायद कुछ फायदा होगा नहीं। आप किसी को भी बोलो, किसी पॉलिटिशियन को बोलो, या कोई आपके फेवर में काम नहीं करेगा। आपको काम अपने लिए खुद करना है, आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना है। ये देखो, ये जो है ना, सरकारें कहते हैं कि यहां से ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन आज भी वही ब्रिटिशर्स वाला जो सल्यूट है ना, वो उनका जो तरीका था वो आज भी यही चल रहा है। अब तभी भी क्या होता है, देखो ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी यही होता था कि आप अपनी आवाज उठाते थे, कोई भी अपनी आवाज उठाता था उसको पकड़ लिया जाता था, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। आज क्या अलग हो रहा है? आज आप मेरे को बताइए कि आज क्या अलग हो रहा है? आज हमको इतने साल हो गए हैं जो आजादी मिले हुए, क्या डिफरेंस आया? आप अपनी आवाज उठा पा रहे हैं? नहीं।
नहीं उठा पा रहे। आज भी आपके साथ वही हो रहा, आवाज उठाते ही पुलिस आती है, आपको पकड़ती है, जेल में डाल देती है। यही तो हो रहा है। तो डिफरेंस कहां आया? क्या आजाद हुए हैं? कुछ आजादी नहीं मिली है। आप वैसे के वैसे ही स्लेव हैं आज भी, सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। अलग अलग वो मतलब एस्पेक्ट्स अलग अलग बना दिए गए हैं, बाकी कुछ अलग ही नहीं हुआ है। वही उस टाइम पे जो बोल देते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री की बुक्स में, जमींदार होते थे या बहुत जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे, वो सरकार के साथ रह के कंट्रोल करते थे। आज भी वही है, आज भी बिजनेसमैन सरकार चलाते हैं, बिजनेसमैन ही सरकार चला रहे हैं। और हर कोई अपनी जेब भरने में लगा हुआ है। बिजनेसमैन अपना फायदा देखता है, सरकार अपना फायदा देखती है, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो भी हैं, वो सब अपना फायदा देखते हैं। तो आपका फायदा कौन देख रहा है? कोई भी नहीं, और ना कोई देखेगा, आने वाले टाइम में भी नहीं देखेगा। आपको अपना फायदा खुद देखना है। तो एक तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको इस जो ये गंदगी है ना पॉलिटिक्स की, इसमें घुसना पड़ेगा, और इसमें निस्वार्थ होकर घुसना पड़ेगा। क्योंकि देखो, फांसी भगत सिंह जी को भी लगी थी, राजगुरु जी को भी लगी थी, सुखदेव जी को भी लगी थी। उन और कितने मतलब अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, उनके साथ भी ये सलूट किया गया था, उनको जेल में डाला गया, मारा गया, पीटा गया। तो ये तो आप देखो तैयार रहिए, आपके साथ भी यही किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको भी उस पॉलिटिक्स वाली दलदल में घुसना पड़ेगा, पढ़े लिखे व्यक्तियों को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, और एक नए दिशा में इस देश को लेके जाने की जरूरत है। देखो, तरीके बदल रहे हैं ना, तो ये संसद भी बदलना चाहिए, संसद के विधायक भी बदलने चाहिए। पार्टियां बदल रही हैं, सांसद सेम है, क्योंकि वही तो अलग अलग पार्टियां जाके ज्वाइन कर ले रहे हैं, फिर उनके बच्चे आ जाते हैं। यही चल रहा है इस देश में। हम को है ना अपने रिप्रेजेंटेटिव, जो रियल रिप्रेजेंटेटिव है, जो पढ़े लिखे हैं, जो सच में हमारे लिए काम कर सकते हैं। देखो, काम करेगा या नहीं करेगा वो तो बाद में पता लगेगा जब वो बन जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट जिसमें आपको एक होप भी दिखे ना, थोड़ी सी भी, इस धर्म और जाति के अलावा, उसको वहां तक पहुंचाइए। शायद आपकी बात पहुंच जाए वहां तक, उस संसद तक को आपकी बात पहुंच जाए। ये जो आप वोट अभी पैसा लेके या कुछ शराब पी के, ये सारे काम करके आप, या कुछ और अलग बेनिफिट्स लेके आप वोट दे देते हैं ना, ये उसी का नतीजा है कि आज आपके बच्चे, उनके टीचर्स और आप लोग इतने परेशान जो है ना, ये उसी का नतीजा है। तो हमको चेंज खुद करना पड़ेगा, अपने लिए खुद स्ट्रगल करना है, हमें अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हमको स्टैंड लेना ही होगा। और ये इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। आप इस चीज को समझिए। आप एक चीज देखो, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, आपने जो अपने नेता चुने, क्या उन्होंने वो काम किया जो आपने सोचा था? 100% कह रहा हूं मैं कि नहीं किया होगा, क्योंकि आपने नेता वो चुने जिसके साथ कम से कम 20-25 गाड़ियां आती थी, 100-200 लोग आते थे आपके घर, आपके हाथ जोड़े, पैर जोड़े, अब आपका गला पकड़ रहे हैं। और जाके देख लो तुम उनसे, एक भी हेल्प मांग के नहीं मिलेगी, गारंटी देता हूं मैं। तो इतनी बुरी हालत कर दी गई है देश की, देश के युवाओं की, मतलब बिल्कुल परेशान है बेचारे, मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो देखो, सभी युवाओं से, मेरे साथियों से मेरा यही वो है, मतलब एक जो मैं संदेश उनको देना चाहता हूं कि भाई देखो, हार नहीं माननी है, लगे रहना है। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं दी तो क्या कुछ नहीं हुआ? क्या पता गवर्नमेंट ही बना लो कल, आप भी तो गवर्नमेंट बना सकते हो। जो ये नेता बैठे हैं, इनकी जगह बैठो ना जाके। कहां थे ये? आपसे भी नीचे से निकल के आए हुए हैं, और आके इन्होंने जो गंदपना फिर मचाया है ना, आके उसको साफ करना है आपको। आपको भी पर वहां जाके वैसा नहीं बन जाना है। तो आपको पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, आपको अपने और जो काम है वो भी संभालने पड़ेंगे। जो मेरे युवा साथी तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी भी करते रहना पड़ेगा अपनी गवर्नमेंट जॉब की। आपको सब काम करने हैं, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। तो अपना बिल्कुल भी हौसला ना गवाएं इन चीजों के बाद, जो भी एग्जाम में
धोखाधड़ी हो रही है, धांधली हो रही है, या दो चीजें हो रही हैं, वैसे सरकार को देखना चाहिए। नहीं देख रही तो सरकार बदल दो, फिर आपके हाथ में ही तो है, आपके हाथ में ही है, आपकी एक उंगली की ताकत है ये तो, बदल दो। मत वोट दो उनको जो आपके घर इलेक्शन के टाइम पे ही आते हैं, मत वोट दो जो तुम्हें पैसे दे के जाते हैं, जो तुम्हें शराब दे के जाते हैं उनको मत वोट दो, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं उनको मत वोट दो। वो अपने बीच से भेजो ना, अपने गांव से भेजो, अपने घरों से भेजो, तब देखो काम होगा, जरूर होगा। तो यही है, पहले भी बहुत सारे नेता हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी इतने अच्छे नेता रहे हैं, मतलब बताते हैं कि जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद उनकी वाइफ ने एक गाड़ी का लोन भरा था, तो सोचो कि उन्होंने एक गाड़ी ली लोन पे। और आजकल के नेता गाड़ी की तो क्या ही बात है, मतलब ये तो फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो भी कैश। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। और जो भी हो रहा है, आप जो भी कर सकते हैं, आप जहां भी हैं, अपने से नीचे वालों की हेल्प करो हमेशा। और जब भी कहीं पे भी पॉलिटिक्स में आप पार्टिसिपेट करो तो हर एस्पेक्ट को देखो, हर चीज को देखो। सिर्फ जो वो बोल के जा रहे हैं ना उसमें बेवकूफ मत बनो, क्योंकि तुम्हारा बेवकूफ बनाया जाता है और तुम हर बार बन जाते हो, तो नहीं बनना है। इलेक्शंस आ रहे हैं आगे भी, बहुत जल्दी जल्दी इलेक्शंस आ रहे हैं, कोई ऐसी चीजें नहीं है। तो सरकार को जवाब देना तो देखो आपका बनता है, आपके टीचर्स के साथ, आपके साथ, आपके माँ बाप के साथ अगर ऐसा खिलवाड़ किया जाएगा तो आपको भी अपने तरीके से जवाब देना चाहिए। और तो बाकी देखो कुछ कर नहीं सकते हैं, वॉयलेंस नहीं करना है, बिल्कुल आराम से शांति से सारी चीजें करनी है, अपनी तैयारी करते रहो। अगर आपकी किस्मत में होगी, भगवान ने लिखा होगा, तो आपकी तैयारी एक दिन ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। और क्या पता हमारे बीच से ही कोई हमारा साथी वहां पहुंचे जो हम सबकी प्रॉब्लम्स को आगे रखे और इनका सॉल्यूशन हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ हम लगे रहेंगे अपनी तैयारी में, अपनी तरफ से जो भी हो सकता है वो करेंगे। तो आज बस इतना ही, बाकी मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक है, ओके, बाय बाय।